नांदेड़ शहर में गुंटेवारी करने के लिए अभी राब्ता कायम करें। लिम्रा एसोसिएट एंड डेवलपर्स। जिन्होंने गुनाह दाखिल किया बताए कि वैध और अवैध तरीके से जो है सो धर्मांतर किया जाए। ये चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, अवैध धर्मांतर का कानून किसे कहा जाता है? यही पुलिस को मालूम। जब चर्चों पे हमले हुए ईसाइयों के ऊपर यही इल्जाम लगाए गए थे कि वो अवैध धर्मांतरण कर रहे हैं, वो धर्म बदलवा रहे हैं। यही इल्जाम देकर चर्चों पे भी हमले हुए, ईसाई भाइयों पे हमले हुए, तब पूरे मुल्क के अंदर खामोशी और सन्नाटा रहा था। आज हमारे ऊपर यह हमला हो रहा है, लेकिन इस मुल्क के अंदर दीगर जो मजहब है, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो भी लोगों को उनका मजहब अगर वो उनको बराबरी का दर्जा नहीं देता है, भेदभाव करने वाला होगा, तो उनको इस मुल्क का दस्तूर उस मजहब को छोड़ने का पूरा इख्तियार देता है। इसलिए कोई धर्मांतरण अवैध नहीं हो सकता। वो संविधान का मूलभूत अधिकार है, वो संविधान का आर्टिकल 25 है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातहुम हिंदुस्तान की वो मायानाज शख्सियत है जिन्होंने हमेशा 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 ये कहा कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जिधर से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। एक दिन पहले गिरफ्तारी से एक दिन पहले भी उनका जो वीडियो आया, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुल्क से, हिंदुस्तान से ठंडी हवा आई थी। इसलिए इस मुल्क में, इस मुल्क की मिट्टी में मोहब्बत है, इस मुल्क की मिट्टी में मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। तो इसका क्या कारण? इस धरने के ज़रिए से हम हुकूमत हिंद से और यूपी गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जो कि सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के भी चहीते हैं और गैर मुस्लिमों में भी वो बहुत अच्छा मैसेज देते हैं और मोहब्बत का पैगाम दुनिया में आम कर रहे हैं। ऐसे मोहब्बती आदमी के ख़िलाफ़ आज यूपी ATS ने उनको गैर क़ानूनी तौर पे अचानक रातों रात गिरफ़्तार करके इस बात का सबूत दिया है कि यूपी पुलिस के और गवर्नमेंट अपना सियासी खेल खेल रही है इसके पीछे। और हम मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द मौलाना की रिहाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द मौलाना को ज़मानत मिलनी चाहिए, वरना इमाम कौंसिल पूरे मुल्क में मुसलसल धरने आंदोलन करती रहेगी और पूरे अवाम इसके ख़िलाफ़ गम और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। उलमा इकराम अवाम को सब्र की तलक़ीन कर रहे हैं, वरना ये मामला उछलता है तो बहुत आगे चल जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को होश के नाखून लेना चाहिए। क्या कारण था जिस तरीके से उलमाओं को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो टारगेट किया गया, तो इसकी वजूहत क्या थी? कोई वजह नहीं है, बिला वजह के उनको गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ शक की बुनियाद पर। जिस तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों को दहशतगर्दी में के इल्ज़ाम में 10-10 साल 20-20 साल जेलों की सलाखों के पीछे डाला गया, उसके बाद वो मुसलमान बाइज्जत बरी होकर आए, कोई सबूत हुकूमत ने और पुलिस ने पेश नहीं कर पाई, अदालत से बाइज्जत बरी हुए हैं। इसी तरीके से मौलाना के ख़िलाफ़ भी बिला वजह के उनको जो है जेल के पीछे डाला गया है और उनको अरेस्ट किया गया है। इसमें कोई वजह नहीं। ऐसा भी आरोप लगाया जाता था कि कुछ हिंदू लोग हैं वो इस्लाम कबूल करते थे, तो उसका एक डर खौफ तो नहीं था इन लोगों को? कई हिंदू लोग ऐसे हैं जो अपना सबूत पेश कर रहे हैं कि हमने अपने तौर पर इस्लाम कबूल किया है, हमको किसी ने इस्लाम कबूल नहीं कराया है और ना मौलाना कलीम सिद्दीकी ने कराया है और ना ही किसी ने कराया है। हम अपने तौर पे पढ़ के नॉलेज लेकर इस्लाम कबूल किए हैं। तो लिहाजा इसमें अपना हिंदुस्तान का आइन दफ़ा 125 ये कहता है कि हर एक को अपने अपने मज़हब कबूल करने की और बदलने की आज़ादी है। इसमें किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है और कुरान में इस्लाम ने ये कहा है कि ला इकराह फिद्दीन, किसी के मज़हब को तब्दील करने की कोई जो है ज़बर और ज़बरदस्ती नहीं है इस्लाम। ऐसा भी देखा जाता है कि हमेशा जिस तरीके से हुकूमत आई हुई है बीजेपी की, तो मुसलमान के नौजवान बच्चों को भी टारगेट किया गया जो कि बेगुनाह निकले। उसके बाद रिजल्ट तक आया तो बेगुनाह हुए और उसको तरक्की है बोल के ऐसा उनको फंसाया जाता है। अभी पिछले दिनों नांदेड़ में 5 बच्चे जो है आज से 10 साल पहले गिरफ्तार हुए थे
लेकिन जब उसका केस लड़ा गया 10 साल के बाद, वो 3 बच्चे अभी बाइज्जत बरी हुए हैं और 2 बच्चे अभी बाइज्जत बरी होने वाले हैं। गोया कि इनके ऊपर इल्ज़ाम दहशतगर्दी का डाला गया था, हालांकि इल्ज़ाम कोई प्रूव नहीं हो पाया। अदालत ने प्रूव ना होने की बुनियाद पे उनको बाइज्जत बरी किया है। ऐसे हिंदुस्तान में हज़ारों बच्चे हैं जो बाइज्जत बरी हो रहे हैं और कई तंजीमें उसमें जो है उसका केस लड़ रही है और ऐसे बाइज्जत बरी नौजवानों को सपोर्ट कर रही है। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की जानिब से सारे देश के अंदर आज धरना रखा गया था और इस धरने को आज ख़ासतौर से नांदेड़ में जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा के दोनों ग्रुप, उसके अलावा जो है ग्लोबल पीस फाउंडेशन के तहत अराउंड 25 NGOs जो नांदेड़ में काम करते हैं, उसमें बहुत सारी हैप्पी क्लब है और बहुत सारे खादिमीन उम्मत है। तो इस तरह से ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस, उसके अलावा जो है कई दलित ऑर्गेनाइजेशंस और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, NCP, कांग्रेस, MIM, SDPI, इसके साथ साथ समाजी तहरीकों में जमात इस्लामी हिंद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये सारी जो है लोगों ने इसकी तायद की है और शाह वलीउल्लाह ट्रस्ट और मौलाना की रिहाई का मुतालबा किया है। जी, अगर से आज देखा जाता है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है, कोई धर्मगुरु को अटक करे जाता है तो सभी मसले पर आते हैं, मगर चंद घंटों के लिए आते हैं, उसके बाद वो सब भूल जाते हैं कोई भी मसले के लिए। तो इसमें क्या लगता है कि ये मसला यहाँ ख़त्म होगा? नहीं, ये मसला यहाँ तो ख़त्म नहीं होने वाला है, मगर इसके अंदर पॉजिटिविटी को हम देखना चाहिए हमको कि ये सारी चीज़ें करने के पीछे गवर्नमेंट का जो है इंटेंशन, ख़ास तौर से यूपी के अंदर योगी गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है और यूपी की जो पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है उसका इंटेंशन क्या है। और पूरे मुल्क के अंदर अगर देखेंगे तो बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर जो पुलिस की और ATS और दीगर एजेंसीज़ की गुंडागर्दी चल रही है, क्या करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका जो एजेंडा है उसके रास्ते में आने वाला कोई भी खड़ा ना हो, कोई देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, देश की सभ्यता, एकता और अखंडता को बचाने के लिए मैदान में ना आए। अगर कोई ऐसी जुर्रत करता है तो उसको हम जेल में डाल देंगे। और ये बताने के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को भी जो है झूठे केस में फंसाकर अरेस्ट किया गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमको पॉजिटिव ये देखना चाहिए कि इनकी इस जो है जुर्रत के बाद, इनकी इस साजिश के बावजूद भी हज़ारों की तादाद में लोग मैदान में उतरे हैं और इसके विरोध में जो है प्रदर्शन किया है। पहले क्या होता था कि किसी को भी झूठे और टेररिज्म के केस में और इस तरह के फेक केस में फंसाया जाता तो उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता था। आज हम देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग इस जुर्म और इस दहशतगर्दी, इस गुंडागर्दी के खिलाफ में मैदान में उतर रहे हैं और ये जवाब दे रहे हैं कि अब ये बर्दाश्त ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। शुरू में अंग्रेज़ों ने जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर अत्याचार किया था, लोग अत्याचार सहने वाले थे, इसलिए वो हमारे मुल्क पर जो है कब्जा करने में कामयाब हुए। मगर धीरे धीरे से जो क्रांति उठी और धीरे धीरे से जिस तरह से उलमा इकराम ने और दीगर क्रांतिकारियों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो वो चिंगारी बढ़ते बढ़ते एक शोला बनी और अंग्रेज़ों को इस मुल्क को छोड़कर भागना पड़ा। एक दिन इंशाअल्लाह इसी तरीके से इस संघ परिवार की दहशतगर्दी ख़त्म होगी और इस मुल्क में फिर से गंगा जमनी तहजीब का गहवारा बनेगा, अमन और शांति फिर से आएगी और फिर से इस मुल्क के अंदर जो है अमन और सुकून कायम हो। या ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिन हमेशा जो प्रोपेगेंडा इनका चलता है, नौजवानों कमेटी को लेकर नौजवान बच्चों को उठाते थे और उनको टारगेट बनाते थे, मगर उलमाओं को आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो उलमा है, धर्मगुरु है, इन पर टारगेट किया जा रहा। तो ऐसा तो नहीं है कि जो पुराना दौर था जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने जो ये करे जुल्म, तो वो वापस आ गया और उलमाओं को उठाने का कारण ऐसा तो नहीं है कि जो इस्लाम कबूल कर रहे गैर मुस्लिम उसको कहीं ना कहीं इनको डर है। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कॉन्ट्रास्ट में देखता हूँ कि ये सिर्फ उलमा इकराम पर हमला नहीं है, ये एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको फंडामेंटल राइट्स दिया है। वो सारे से अगर हम देखेंगे पिछले लॉकडाउन्स के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फंडामेंटल राइट्स एक सिटीज़न को दिए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स को धीरे धीरे से ख़त्म किया जा रहा है और उसी की एक कड़ी के तौर पर मौलाना के ऊपर भी जो हर एक जो है नागरिक को अपने धर्म की प्रोपेगेंडा और प्रीच करने और उसके ऊपर जो है प्रैक्टिस करने और अपने धर्म की जो है इबादत गाहें बनाने का जो संवैधानिक अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारे मुल्क के एक शहरी को दिया है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आघात करने की ये साजिश है। इसको पूरे देश के नागरिकों को समझते हुए इसके खिलाफ में जो है सड़कों पर उतरना और इस षड्यंत्र को नाकाम करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरे भाइयों, मैं एक बात आपसे ये कहूँ कि हम अगर टीवी और न्यूज़ चैनल को छोड़कर हम प्रैक्टिकली लाइफ में आए तो हिंदू और मुस्लिम में जितनी मोहब्बत है, जिस तरह हम अपने आपस में मोहब्बत में रहते हैं,
उस पॉइंट को हम देखें, ना कि जो आज जो नेशनल टीवी पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक ऐसी शख्सियत है जो एक आध्यात्मिक शख्सियत है, एक आध्यात्मिक पर्सनैलिटी है, रूहानियत गुरु है, जिन्होंने उस परमेश्वर ईश्वर का परिचय कराया है। और उन्होंने अपने कई बयानात में कहा, माननीय मोहम्मद पैगंबर की वो हदीस उन्होंने सुनाई है कि माननीय मोहम्मद पैगंबर ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आती है। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने जो दरस हिंदुस्तान के हर रहने वाले वासियों को दिया है कि यहाँ के लोग, यहाँ की मिट्टी में मोहब्बत है, यहाँ के लोगों में मोहब्बत है, यहाँ के कन कन में जो है उस ऊपर वाले मालिक ने हिंदुस्तान के कन कन में जो है मोहब्बत को भरा है। तो ऐसी अजीम शख्सियत को गिरफ्तार करना ये ना सिर्फ एक अच्छे इंसान के तौर पर ये बहुत ही बुरी चीज़ है, और मुसलमानों के दिलों में जो घबराहट है, जो परेशानी है, उसका इजहार आज ये एहतजाज के तौर पर किया गया। और उसके साथ साथ जो हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी इसके ताल्लुक़ से काफ़ी परेशान है कि ऐसे बड़े गुरु को अरेस्ट करना और बगैर नोटिस दिए अरेस्ट करना, और अरेस्ट करने के बाद उनको जो है फिर 14 दिन की जो है अदालती तहवील में देने के बाद पुलिस कस्टडी में 10 दिन के लिए देना, ये निहायत ही बहुत ही बुरी चीज़ है। तो मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उनको किसी चीज़ की परेशानी ना होने पाए। दूसरी बात यह कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की शख्सियत वो है जो आप दरगाह में जाकर हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर आप लोग इस तरह हाथ बन के ठहरते हैं, उनके ये मुरीद है। उनका सबक जो अजमेरी साहब ने जो सबक दिया था, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने यही सबक मोहब्बत का, अपनायत का दिया है। तो मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के हर रहने वाले वासियों, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि हम सब इंडिया के हर फर्द, और स्त्री हो, पुरुष हो, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, सब इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और गवर्नमेंट तक इस बात को पहुँचाएं।